हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर सेकंड है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो लेबर कॉस्ट क्या होती है इसको डिटेल में समझते हैं, कितने टाइप्स की होती है और कहाँ पर किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज़ परमानेंट और टेम्प्ररी फॉर देयर सर्विसेज। देखिए बच्चा, लेबर कॉस्ट का मतलब यही है वेजेस या फिर सैलरी से। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उन एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ पैसे पे करते हैं एज अ वेजेस, सैलरी, है ना। तो लेबर कॉस्ट क्या होती है कि चाहे वो एम्प्लॉयज़ परमानेंट हो या फिर टेम्प्ररी हो, मीन्स कुछ टाइम के लिए रखे गए हों, उनके जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जो भी काम करते हैं प्रोडक्शन कंपनी के लिए, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, तो उनको पेमेंट किया जाता है यहाँ पर। ओके, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्प्ररी है, तो उसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट इतनी आई है। ठीक, अगर हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट इज सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पे लेबर कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सेकंड है आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है बच्चा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो लेबर कॉस्ट होती है जहाँ पर जो इम्प्लॉयज़ होते हैं या जो वर्कर्स, तो डायरेक्टली उस कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उसी के लिए ही उनको वेजेस पे किया जाता है। तो ऐसे वेजेस को हम बोलते हैं या लेबर्स को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतनी आई है। सपोज अब जैसे ये पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस पेन को बनाने के लिए आपने कुछ लेबर्स को रखा था और आप उनको पे कर रहे हैं 10,000 रुपये। तो आप बोलेंगे वो 10,000 जो लेबर कॉस्ट है इस पेन की प्रोडक्शन के लिए आपने दिया है। तो आप डायरेक्टली उस कॉस्ट सेंटर पे, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे उसको एलोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं चीज़ों को कि कहाँ पर कितना खर्च किया गया है, किस लेबर ने किस प्रोडक्ट पर काम किया है और उसको इतना लेबर दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके बच्चा, इसकी मीनिंग देखनी तो आप देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स हु आर रेडिली आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विद द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे वो उसको, आप उस लेबर कॉस्ट को एलोकेट कर पाएंगे। लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ पर उस लेबर ने अपनी सर्विस दी है और उसके बदले में उसको पेमेंट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कारपेंटर्स फॉर फर्नीचर मेकिंग। अब जो कारपेंटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? फर्नीचर बनाना होता है। तो ऐसे अगर आप कारपेंटर्स को जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, हम वहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या है? आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट। वेवर्स फॉर टेक्सटाइल्स, अब जो भी काम कपड़े बनाने में जो वेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, बुनाई वाला काम, तो आप ये बोल पाएंगे कि इन्होंने यहाँ पर इतना काम किया और इतनी इनकी लेबर कॉस्ट बनती है और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। ओके, सो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई और एलोकेट नहीं कर सकते हैं कि कौन से वर्कर को किस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए हैं। ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए जो भी फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, अब वहाँ पे वॉचमैन होगा, है ना, उस वॉचमैन को भी तो आप लेबर पे कर रहे होंगे ना, कुछ अमाउंट पेमेंट कर रहे होंगे, तो वो लेबर कॉस्ट हो गई आपकी। ठीक है, वैसे ही स्टोर कीपर्स होंगे जो स्टोर हाउस में जो भी सामान स्टोर करके रखा जाता है उसकी देखभाल के लिए होंगे, तो उनको भी आप कुछ पेमेंट करते होंगे। तो ऐसे जो कॉस्ट हो गई या ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो आप पे कर रहे हैं लेबर, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं प्रोडक्शन के काम में ये लोग। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, तो अब इसको डिटेल में देख लीजिए। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, indirect labor cost is the wages of the employees which are not directly allocable to a particular cost center, जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के साथ या फिर डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो वो वॉचमैन हो सकते हैं, स्टोर कीपर्स हो सकते हैं, इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे लोग ये होते हैं जिनको लेबर दी जाती है और ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के कामों से रिलेटेड नहीं होते हैं। समझ गए? ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं और इनको जो भी वेजेस पे किया जाता है इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बच्चे, आगे एक दो और एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। ओके, द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर, वो देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। वेजेस ऑफ आइडल टाइम, कुछ आइडल टाइम होता है जहाँ पे वर्कर्स काम नहीं करते हैं लेकिन उनका टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना, तो उसके बदले में कुछ वेजेस पे किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ये इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट है कि प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड तो है नहीं,
ऐसा टाइम जिस टाइम पे काम नहीं हुआ प्रोडक्शन का, उस टाइम का भी पेमेंट लेबर्स को किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। अब जो भी वर्कर्स ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट या मशीनरी है जो प्रोडक्शन के काम में हेल्प कर रही थी, वो ख़राब हो गई, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस में थोड़ा टाइम जा रहा है, तो उसके बदले में जो भी रेम्यूनरेशन या वेजेस आप पे कर रहे हैं उन वर्कर्स को, तो हम उनको बोलेंगे कि आपने उन्हें क्या पे की है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे की है, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। फिर है वर्कमेंस कंपनसेशन। अब देखिए वर्कमेंस कंपनसेशन का मतलब बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो किसी वजह से उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर किसी वजह से आप उनको निकाल सकते हैं, अपने प्रोडक्शन के कामों से बाहर हटा सकते हैं, तो उसके बदले में क्या होता है कि आपको उनको कंपनसेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो कंपनसेशन अमाउंट जो आप दे रहे हैं वो होगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट। फिर ये हॉलीडे पे। कुछ हॉलीडे पे होता है, जैसे कि मान लीजिए ईयर में कुछ एम्प्लॉयज़ को 15 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर वो एम्प्लॉय वो 15 दिन की छुट्टी ना लेकर के उसके बदले में अगर आपसे पैसा लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, हॉलीडे पे करते हैं उनको, हॉलीडे के बदले में पैसे पे कर देते हैं। वो उतने टाइम का जितना टाइम उन्होंने काम किया है, 15 दिन की छुट्टी थी लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली, उस 15 दिन में काम ही किया, तो उसके बदले में आप उनको क्या दे देते हैं, पैसे पे कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी ये जो कॉस्ट होगी ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। ओके, तो यकीन करते इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि लेबर कॉस्ट क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, साथ ही साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं और कहाँ पर एलोकेट कब की जाती हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज भी करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।